Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में बड़ा खुलासा। एक हफ्ते पहले पुल में दरार आने के बाद कंपनी के इंजीनियर्स को हो गई थी पुल गिरने की आशंका। सिवान में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, खाना खाकर सड़क पर टहलने के दौरान की फायरिंग। गोपालगंज के हरपुर में नाच गाने को लेकर गांव वाले और बारात के बीच मारपीट, झड़प में 10 बाराती जख्मी। अररिया में अंतरजातीय विवाह के बाद लोगों ने दूल्हे के पिता को पीटा, कोर्ट में दुल्हन ससुर के आंसू पोंछती हुई आई नजर। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अररिया के बथनाहा के श्याम नगर में प्रेमी युगल ने जातीय बंधन को तोड़कर कोर्ट में शादी की, जिसके बाद लड़की वालों ने लड़के के पिता को जबरन उठाकर ले गए और मारपीट की। लड़के के पिता ने बताया है कि नरपतगंज से लड़की वालों ने उठाया, फिर कहीं ले जाकर मारपीट करने लगे। फिलहाल कोर्ट में लड़की का बयान दर्ज किया गया है। गोपालगंज में भाभी के साथ पति के अवैध संबंध का विरोध करना एक पत्नी को महंगा पड़ गया। पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के भरथिया गांव की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति का उसकी भाभी के साथ 10 साल से अवैध संबंध चल रहा था, जिसका पत्नी विरोध कर रही थी। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा में बेखौफ अपराधियों ने देर रात खाना खाकर सड़क पर टहल रही एक बुजुर्ग महिला को गोली मार दी। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घायल महिला को लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल महिला का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला के इंजीनियर को 7 घंटे पहले ही पुल गिरने का आभास हो गया था और यही वजह है कि कंपनी के सारे इंजीनियर 7 घंटा पहले ही प्लांट में ताला लगाकर फरार हो गए थे। गांव वालों का आरोप है कि पुल में 7 दिन पहले ही दरार आ गई थी। बाढ़ एनटीपीसी से बिहार के और अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इस महीने के अंत तक स्टेज 2 से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इससे बिहार को 383 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। इस महीने के आखिर तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। छपरा जिला के मशरक के चंदेश्वर मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक ने मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मिनी ट्रक का ड्राइवर फंस गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद घायल को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल ड्राइवर मदन सिंह को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक के पास यात्री से भरा ई रिक्शा पलटने से 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ई रिक्शा क्षमता से ज्यादा यात्री उस पर बैठे हुए थे और इसी वजह से दुर्घटना हुई है। घटना में एक महिला और एक युवक को गंभीर चोट आई है, जिसे पावापुरी रेफर किया गया। नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के बलधा गांव में बदमाशों ने शराब के नशे में धुत होकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए 2 अन्य को भी मारपीट कर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी महिला ने बताया कि गांव में शादी थी, उसी दौरान बदमाश शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जिसको मना किया तो मारपीट की। नालंदा में मलमास मेला और श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। कुंड परिसर के रंग रोगन कार्य के साथ साथ साफ सफाई तेजी से की जा रही है। 18 जुलाई से राजगीर में मलमास मेला लगने वाला है, उसके पहले श्रावणी मेला भी लगने वाला है।
शेखपुरा जिले के रसलपुर गांव में पूना महायज्ञ की शुरुआत की गई। कलश यात्रा में जयकारा के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। 7 दिवसीय महायज्ञ में कथावाचक के साथ कई महत्वपूर्ण धर्मगुरु के आने की संभावना है। बता दें कि महायज्ञ 1 सप्ताह पहले होना था, लेकिन करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कारण यज्ञ स्थगित कर दिया गया था। रांची के रातू थाना इलाके में कोचिंग सेंटर के संचालक बच्चों के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। संचालक बच्चों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पता चलने पर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और फिर थाने के हवाले कर दिया। कोचिंग संचालक बच्चों को घर से जेवरात और पैसे चोरी करने तक कहता था। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती से दुष्कर्म के बाद बीजेपी विधायक पुष्पा देवी ने पीड़ित युवती से मुलाकात की। बीजेपी विधायक ने युवती के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। बीजेपी विधायक ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। गढ़वा के मझीगामा पंचायत में विवाहिता महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आजाद नगर टोले में महिला किरण देवी की हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या की खबर मिलते ही घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और महिला के मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। अफीम की तस्करी के इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ ही 2 तस्कर को भी दबोच लिया। ये तस्कर अफीम की खेप लेकर पंजाब जा रहे थे। समस्तीपुर के भुईधारा आदर्श नगर में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। युवक के गले में फंदा लटका हुआ पाया गया है। युवक की मौत के पीछे अवैध संबंध की भी बात सामने आ रही है। सिवान के दरौंदा में एक गाय 2 दीवारों के बीच फंस गई, जिसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी प्रयास के बाद भी जब ग्रामीण गाय का रेस्क्यू नहीं कर सके तो पशुपालन विभाग के अधिकारी ने दीवार को तोड़कर गाय को बाहर निकाला। दरभंगा के गुदरी बाजार में प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम कर्मियों और दुकानदारों के बीच जमकर हंगामा हुआ। सड़क और नालों पर से अतिक्रमण हटाने का लोगों ने विरोध किया। छपरा के गरखा में व्यापारी से अपराधियों ने 1,40,000 रुपए लूट लिए। 7 अपराधियों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर कारोबारी से मारपीट भी की गई। पीड़ित ने गरखा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने 2500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भवन निर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में 18 विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। सीएम ने 1340 करोड़ 46 लाख की 106 योजनाओं का उद्घाटन किया है। वहीं 1189 करोड़ 87 लाख की 83 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुंगेर में 13 साल के लंबे इंतजार के बाद एक रेप पीड़िता को कोर्ट से न्याय मिला है। नाबालिग से रेप के मामले में सिविल कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र के कादिरगंज इलाके में तालाब में अचानक मछलियां मर गईं। लाखों रुपए की मछली मरने से मछली पालक को काफी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि तालाब काफी प्रदूषित हो गया था और इसी वजह से मछलियों ने दम तोड़ दिया। मछलियों के मरने से मछली पालक काफी परेशान है। रांची पुलिस ने ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से गांजा और ब्राउन शुगर के साथ ही वेटिंग मशीन और कैश भी जब्त किया है। गोंदा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुए सप्लायर से पूछताछ में कई अहम राज खुले हैं। आरोपी के पास कई मोबाइल भी मिले हैं। ओडिशा के बालासोर में रेल दुर्घटना में मारे गए 2 लोगों का शव गोड्डा पहुंचा। साथ ही 4 घायल को भी उनके घर पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में महगामा के मोहम्मद शमशाद और बच्चू मिस्त्री की मौत हो गई थी। मेहरमा ठाकुर गंगटी के 3 लोग मुकेश पंडित, मिथुन पंडित, राजीव पंडित और पिरपैती के उमाशंकर पंडित घायल हुए थे।
लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित इलाके मनहे पाट में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन में आग लगा दी। रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंजू ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल लोगों में दहशत का माहौल है। बोकारो में अतिक्रमित जमीन पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। मंदिर की जमीन पर 5 मुसलमान ने अतिक्रमण कर लिया है। इसके खिलाफ सीओ को दिए आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। रांची के गैस गोदामों में सिलेंडर चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी के 101 सिलेंडर भी बरामद किए। ये आरोपी गोदाम का ताला तोड़कर या फिर गैस कटर से ताला काटकर भरे हुए सिलेंडर की चोरी करते थे। मेदिनीनगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को बचाने की कस्में तो खूब खाई जा रही हैं, लेकिन असलियत यह है कि मेदिनीनगर में पर्यावरण और हरियाली पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ा तालाब, बेलवा टिकर तालाब और आबादगंज तालाब पर अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण की वजह से कई तालाबों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। भागलपुर में अगवानी पुल हादसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। 1 हफ्ते पहले ही पुल में दरार आ गई थी। कंपनी के इंजीनियर की टीम ने निरीक्षण भी किया था। हादसे की आशंका को लेकर मशीन और कर्मचारी हटा लिए गए थे। सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बार बार पुल गिरने से तकलीफ होती है। सीएम ने अधिकारियों को एक्शन लेने के निर्देश भी दिए, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पटना में 3 दिन तक होटल में बंधक बनाकर नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। प्रेमी और उसके 3 दोस्तों पर आरोप लगा है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर एक महिला के साथ रेप की घटना सामने आई। घटना मनियारी थाना क्षेत्र की है। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोप युवक को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। अररिया में अंतरजातीय विवाह से नाराज परिवार के लोग जिस लड़की को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे, उसे पुलिस ने मुक्त करा लिया। सोशल मीडिया पर बथनाहा के एक दुल्हन को जबरदस्ती बाइक पर बिठाकर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को मुक्त किया। बांका के अमरपुर के गोरगम्मा पंचायत की मुखिया पूनम देवी से 50,000 की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पोखर खुदाई के एवज में मुखिया से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी। पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। पीड़ित मुखिया ने थाने में लिखित आवेदन देकर खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई। ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे के बाद पूरा देश गमगीन है। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने भी बालासोर हादसे पर सैंड आर्ट बनाया। उन्होंने इस घटना में मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने घाट पर सैंड आर्ट बनाकर मृतकों को नमन किया। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सीतारामपुर गांव के रहने वाले विकास कुमार हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गोपालगंज में मीरगंज पुलिस ने शराब से भरी एक स्कॉर्पियो को जब्त किया है। जब्त स्कॉर्पियो से 707 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है। शेखपुरा में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन ही इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विधायक सुदर्शन कुमार और डीडीसी अरुण कुमार झा मौजूद रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज बनने से क्षेत्र के छात्रों में काफी खुशी है। भागलपुर के कहलगांव में बालिका सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इसमें 120 बच्चियों को सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। ये कार्यक्रम 4 हफ्ते तक चलेगा। बेगूसराय के सिंघौल थाने से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी सिंघौल थाना क्षेत्र का भास्कर कुमार मिश्रा है। उस पर एक महिला को धमकी देने का आरोप है। जमुई के कटहरा गांव के पास सड़क से एक शख्स का शव बरामद हुआ। मृतक मंगना मुर्मू दरियो का रहने वाला है। लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
खगड़िया के मुरली गांव में आपसी वाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक मुरली गांव का 12 साल का सिंटू कुमार है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पूर्णिया के दुर्गापुर गांव में प्रेम प्रसंग में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अगवा कर लिया। जब लड़की ने कोर्ट में लड़के वालों के खिलाफ गवाही देनी चाही तो लड़के वालों ने लड़की के पिता और चाचा की जमकर पिटाई कर दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी में पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। रक्सौल घोड़ासहन केनाल रोड से इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से लूटी गई एक बाइक भी बरामद की गई है। दरभंगा में प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें 5 जिले के पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। इसके अलावा जवानों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सिवान पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। पार्टी के पदाधिकारियों ने उपेंद्र कुशवाहा को मोमेंटो भी दिया। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सासाराम के अलावल खान के मकबरा के पास कब्रिस्तान से शराब बरामद की गई। मौके से शराब बनाने के कुछ सामान भी मिले। कब्रिस्तान में कब्र बनाकर शराब छुपाई गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 5 युवक का सिर फोड़ दिया। 20 से 25 बदमाशों ने पालतू कुत्ते पर भी तलवार से हमला कर दिया। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि ये मारपीट किस कारण हुई। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने नीतीश के प्रधानमंत्री बनने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पीएम बनने में नहीं बल्कि विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। कुशवाहा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद को देश का राजा समझ बैठे हैं जबकि इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। जहानाबाद युवा आरजेडी ने करगिल चौक पर धरना दिया है। कार्यकर्ताओं ने जातीय गणना कराने की मांग की। इसके अलावा नई शिक्षा नीति और बढ़ती महंगाई का विरोध किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास के बदले जय श्री राम के नारे लगा रही है। ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को महंगाई और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। औरंगाबाद के महुआवा गांव में पेड़ से गिरकर एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने के दौरान हुआ। परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। सीतामढ़ी में पर्यावरण दिवस पर ड्रॉप बॉक्स की शुरुआत की गई। डुमरा गांव के लोगों ने चौक चौराहे पर ड्रॉप बॉक्स लगाया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों ने पेड़ लगाने की अपील की। बालासोर रेल दुर्घटना को लेकर गया में पूजा की गई। विष्णुपद मंदिर में कमेटी ने शांति पूजा की। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भक्तों ने प्रार्थना की। साथ ही घायलों को भी जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा की गई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जामताड़ा पहुंचे। सीआरकेटिया गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने गांव को जोड़ने वाले मुख्य सड़क का उद्घाटन किया। गांव के लोगों को विधानसभा अध्यक्ष ने संबोधित भी किया। जामताड़ा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक की गई। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने चर्चा की। विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जनसंपर्क अभियान चलाने का संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया। जहानाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान रक्त शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में लोगों ने रक्तदान किया। अस्पताल अधीक्षक ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। लखीसराय में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। मतदान को लेकर लखीसराय डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों को डीएम ने बूथ निरीक्षण करने का आदेश दिया। शांति व्यवस्था में मतदान कराने का उन्होंने निर्देश दिया है। गया में संपूर्ण क्रांति दिवस पर कार्यक्रम हुआ। आरजेडी नेताओं ने जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। आरजेडी नेताओं ने नई शिक्षा नीति, बेरोजगारी एवं जातीय जनगणना पर रोक पर विरोध जताया है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में जिला क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया। कैफ क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। जवाब में स्पोर्ट्स क्लब की टीम 133 रन पर सिमट गई। फाइनल मैच में कैफ क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज की। औरंगाबाद में जाम की समस्या से लोगों को परेशानी हो रही है। सांसद सुशील कुमार सिंह ने
एनएच पर लगने वाले जाम से छुटकारा दिलाने की पहल शुरू की और शहर के लोगों से मिली शिकायत के बाद सांसद ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने जाम की समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। सासाराम में अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रशासन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी भी की। पुलिस पर दलित विरोधी काम करने का आरोप लगाया। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर कार्यक्रम हुआ। शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। छात्रों ने पानी बचाने और पेड़ लगाने की लोगों से अपील की। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।